नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष। और आज की इस श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं वृषभ राशि की, जो राशि क्रमांक 2 है, जिसके स्वामी शुक्र हैं। तो दिसंबर का महीना क्या परिणाम लेकर आ रहा है? अगर संक्षिप्त में कहूँ तो ये महीना आपके लिए मिक्सड रिजल्ट देने वाला है। शुक्र, जो कि आपकी राशि के स्वामी हैं, महीने की शुरुआत में सप्तम भाव में सूर्य और मंगल के साथ रहकर व्यापारिक सफलता का भी आशीर्वाद दे रहे हैं और साथ में आपको कार्य क्षेत्र में नए अवसर भी मिलेंगे। राहु दशम भाव में, जिससे करियर में नए मौके तो आपको मिलेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं, लेकिन जल्दबाजी से लिए गए निर्णय आपके लिए परेशानी दे सकते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ सावधानी रखनी है। शनि महाराज एकादश भाव में बैठे हैं, जो आर्थिक स्थिरता और साथ में जो आपके सीनियर लोग हैं उनसे आपको गाइडेंस दिलवाएंगे। बृहस्पति 4 दिसंबर से वक्री होकर आपकी जन्म राशि से दूसरे भाव में आ जाएंगे, जिससे आपकी फैमिली इनकम जो है, जो पैसिव इनकम जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें अच्छी वृद्धि होने की संभावना बनती है। महीने के उत्तरार्ध में शुक्र, सूर्य और मंगल अष्टम भाव में पहुंचेंगे, जिससे सेहत में और रिश्तों में दोनों में थोड़ी सी सावधानी आपको रखनी चाहिए। कुल मिलाकर दिसंबर का प्रारंभ तो आपके लिए लाभकारी है, लेकिन उत्तरार्ध थोड़ा सा चैलेंजिंग है। तो ये तो था ग्रहों का समग्र प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ रहा था। अब एक महत्वपूर्ण सूचना है, उसके पश्चात हम विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे। यदि आप अपनी जन्म कुंडली से के माध्यम अपनी जन्म कुंडली में मुझसे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए किस प्रकार से है, तो इसके लिए आप अपनी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट हो सकते हैं, मेरी टीम से जुड़ सकते हैं। मेरी टीम आपको अपडेट करेगी किस प्रकार से आप व्यक्तिगत जन्म कुंडली पर मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम कहेंगे करियर और व्यवसाय को लेकर के। नौकरी पेशा जातकों के लिए महीना बिजी रहने वाला है, व्यस्त रहने वाला है। राहु के प्रभाव से काम में जल्दबाजी ना करें, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, दशम भाव में राहु बैठे हैं। वरिष्ठ अधिकारी आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, आपके काम की प्रशंसा करेंगे, परंतु आंख मूंदकर किसी पर भरोसा आपको नहीं करना है। व्यवसाय करने वालों के लिए शुरुआती समय बहुत अच्छा रहेगा। साझेदारी और नए प्रोजेक्ट में लाभ के योग बनते हैं। महीने के मध्य से व्यापारिक रिश्तों में कुछ तनाव संभव है, इसलिए संवाद बनाए रखें। तनाव को दूर करने का एक सीधा सा तरीका होता है, संवाद बनाए रखें, किसी से वाद विवाद से बचें। जो लोग विदेशों से जुड़े किसी भी काम से संबंधित हैं, उनके लिए यात्रा या नए कनेक्शन लाभकारी हो सकते हैं, ऐसा ग्रह गोचर कहते हैं। बात करें आर्थिक स्थिति की, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो शनि की स्थिति धन के स्थायित्व का संकेत है, क्योंकि शनि आपकी जन्म राशि से एकादश भाव में मीन राशि में स्थित है, इसलिए आय के नए स्रोत आपके बनेंगे दिसंबर 2025 में। बचत में भी वृद्धि संभव है, यानी सेविंग भी होगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में जब शुक्र और सूर्य अष्टम भाव में जाएंगे, तब अचानक कोई खर्च या निवेश में जो पहले से आपने किया है थोड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए आर्थिक योजनाओं को सावधानी पूर्वक बनाएं। परिवार से आर्थिक सहयोग मिल सकता है। किसी पुराने निवेश से महीने के आरंभ में कुछ बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। अगर बात करें कि विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, तो विद्यार्थियों के लिए महीना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला रहेगा। पढ़ाई में एकाग्रता बनेगी, लेकिन उत्तरार्ध में यानी महीने के अंत में थोड़ा सा ध्यान भटक सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रयासरत छात्रों को अपने टीचर से, अपने सीनियर से आशीर्वाद मिल सकता है, और अगर दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो ऐसे मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए दिसंबर अच्छा रहेगा। बात करें हेल्थ की, तो महीने की शुरुआत में सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन उत्तरार्ध में थकान, पेट या त्वचा से जुड़ी हुई समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सर्दी, जुकाम, सिर दर्द या शरीर में दर्द जैसी समस्याएं भी बन सकती हैं ग्रहों के प्रभाव से, लेकिन कोई विशेष रूप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम और वैवाहिक जीवन की अगर बात करें, तो प्रेम संबंधों के लिए महीना शुरुआत में थोड़ा सा अनुकूल रहने वाला है। एक दूसरे के प्रति समझ और आकर्षण बढ़ेगा। 16 दिसंबर के बाद रिश्तों में थोड़े से फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, संवाद बनाए रखने से आप स्थितियों को संभाल सकते हैं। वैवाहिक जातकों के लिए शुरुआत में प्रेमपूर्ण समय है, परंतु अहंकार या गुस्से से दूर रहे, नहीं तो छोटी बात भी बड़ी बन सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर का माहौल शुरू में सौहार्दपूर्ण रहेगा। माता पिता और भाई बहनों से भी आपको इस माह की शुरुआत में सहयोग प्राप्त होगा। 4 दिसंबर के बाद परिवार में कुछ आर्थिक मामलों पर चर्चा हो सकती है या चर्चा बढ़ सकती है, लेकिन उसका परिणाम आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला, इसलिए उस चर्चा से भागने की आवश्यकता नहीं है। घरेलू कार्यों या धार्मिक आयोजन में भाग लेने से परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य की वृद्धि होगी, इसलिए अगर प्लान कर सकते हैं
तो कुछ धार्मिक कार्य आपको प्लान करने चाहिए। अब अगर हम ये बात करें कि क्या ऐसे उपाय करें जिससे कि ये समय हमारे लिए और अच्छा हो सके, तो शुक्रवार के दिन शुक्रदेव को श्वेत पुष्प और सुगंधित इत्र आप ये अर्पित कर सकते हैं। प्रत्येक बुधवार को अगर संभव हो किसी गौशाला में दान करें या हरा चारा गाय को दे सकते हैं। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जला करके और अगर संभव हो सके तो दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें। इससे आपको आय में, स्थिर आय में वृद्धि होगी। इन उपायों से आपके जीवन में आर्थिक संपन्नता बढ़ेगी और परिवार में भी खुशहाली रहेगी। अगर आपको ये राशिफल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली राशि की वीडियो फल में, तब तक के लिए विदा। राधे राधे।